Good morning everyone. So today we will discuss preparation of colloidal sols by condensation aggregation method. ठीक है, तो आपने लास्ट टाइम डिस्पर्शन मेथड डिसइंटीग्रेशन मेथड से किया था, तो अब आप करोगे केमिकल मेथड से. ठीक है, तो कंडेंसेशन एग्रीगेशन मेथड में कौन सा मेथड आता है? केमिकल मेथड, यानी केमिकल रिएक्शन से आप करोगे. तो इसमें आप सारे टॉपिक्स पढ़ोगे: डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस. फर्स्ट आप देखो केमिकल मेथड के अंदर कौन सा आता है? डबल डिकम्पोजिशन. ठीक है, आपको मैंने इसकी एनिमेशन भी दिखाई थी जब आपने लायोफोबिक सोल बनाया था. ठीक है, तो ये वही है सेम एग्जांपल. जब आप लायोफोबिक सोल बनाने जा रहे थे अर्सेनियस सल्फाइड का, तो आपने देखा था कि आपने क्या लिया था? अर्सेनिक ऑक्साइड. ठीक है, उसके अंदर आपने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास की थी किप्स एपरेटस की हेल्प से. तो आपको पता होना चाहिए किप्स जो एपरेटस होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं. तो ये सेम वही मेथड है जो आप केमिकली रिएक्शन के थ्रू आप दिखाओगे. क्लियर? तो एग्ज़ाम में पूछी जाती है केमिकल मेथड से आप किस किस को बना सकते हो, कौन से सोल प्रिपेयर कर सकते हो, किसके कोलाइडल सोल. क्लियर? तो आपने एनिमेशन के थ्रू देख लिया था, तो ये आपको लर्न भी हो गया होगा. इन द सेम वे, तो यहाँ जो ऊपर वाला मेथड है डबल डिकम्पोजिशन है. ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ रिएक्शन: एडिशन, डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन. तो ये किस में आएगा? डबल में. उसके बाद देखो बाय रिडक्शन आप किसकी करवाओगे? गोल्ड क्लोराइड की SnCl2 से. ठीक है, Sn टिन होता है. तो आपने जब इस AuCl3 को आप Au में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ क्या हो रही है? इसकी रिडक्शन. इसीलिए इसे क्या बोलोगे आप? बाय रिडक्शन मेथड. ठीक है, तो गोल्ड का सोल आप बाय रिडक्शन भी ऑब्टेन कर सकते हो SnCl2 की प्रेजेंस में. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे आपको जो सोल चाहिए सल्फ़र का चाहिए, तो वो किससे ऑब्टेन कर सकते हो? बाय ऑक्सीडेशन मेथड. तो आप यहाँ जब देखोगे H2S जब सल्फ़र में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन. ठीक है, आप चार्ज से निकाल लेना. सल्फ़र पे यहाँ -2 का चार्ज है, जो यहाँ जाके क्या हो गया है? 0. तो ऑक्सीडेशन हुई. ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट देखो बाय हाइड्रोलिसिस. तो FeCl3 की आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, तो भी आप सोल ऑब्टेन कर सकते हो. किसका? FeOH3 का. तो आपको एक चीज़ ध्यान यहाँ क्या रखनी है कि यहाँ जो सोल बनाया आपने फर्स्ट मेथड में अर्सेनिक ऑक्साइड का नहीं बनाया है, आपने अर्सेनियस सल्फाइड का बनाया है. ठीक है, ये तो आपने क्या लिया था वो बता दिया. आप नेक्स्ट में गोल्ड का बना रहे हो. ठीक है, थर्ड में सल्फ़र का बना रहे हो. क्या नीड थी, क्या रिक्वायरमेंट थी, आपने वो रिएक्शन में देख ली. ठीक है, जो लास्ट वाली में आप FeOH का बना रहे हो, ना कि FeCl3 का. सो यू विल हैव टू लर्न ऑल दीज रिएक्शंस. नेक्स्ट आप करोगे प्योरिफिकेशंस ऑफ कोलाइडल सोल. देखो अब तक आपने की थी प्रिपरेशन, कोलाइडल सोल की प्रिपरेशन कर रहे थे. जब प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम कई बार क्या होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ भी एंटर कर जाती है. तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? कोलाइडल सोल को प्योर करते हैं. ठीक है, उसकी प्योरिफिकेशन करते हो. बट कई बार इम्प्योरिटीज़ एंटर कर जाती है, और कई बार क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं सोल बनाने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट हमने लायोफिलिक में किया था या फोबिक में? फिलिक में नहीं करते हैं. डिस्पर्शन मीडियम में वो डायरेक्ट मिक्स होकर बन जाता है, बट फोबिक में आपको थर्ड एजेंट की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए आपको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता था. वो इनडायरेक्ट मेथड से होता था. तो कई बार क्या होता था कि वहाँ जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाता, तो उससे जो सोल होता था वो अनस्टेबल हो जाता था, वो नीचे बैठने लग जाता था. ठीक है, तो उस केस में हम उस सोल को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, उसकी हम क्या करते थे? प्योरिफिकेशन. तो अब आप इसमें करोगे कि आप कोलाइडल सोल को किस किस मेथड से प्योर कर सकते हो. तो यहाँ आप देख लो क्या लिखा हुआ है. कोलाइडल सोल, इसको प्योर किया. ठीक है, प्योरिफिकेशन, इसके प्योरिफिकेशन की तो आपको क्या मिला? प्योर कोलाइडल सोल. जो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था वो रिमूव हो गया है. बट इसमें मेथड्स आप कौन कौन से करोगे प्योरिफिकेशन में? डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस. ठीक है, और थर्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो डायलिसिस मैंने आपको जब आपने सोल बनाया था एनिमेशन के थ्रू तब भी आपको बताया था. तो ये वही है सेम, मैंने आपको लास्ट टाइम एनिमेशन दिखाई थी. ठीक है, इस तरह से हमने स्टार्च सोल प्रिपेयर किया था.
ठीक है। इसके बाद का मैं प्रोसीजर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, किस तरह से आपने डायलिसिस की थी। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। जब आप ये सोल प्रिपेयर कर लेते हो तो उसके बाद, ठीक है, ये देखो इसने स्टार्च में क्या ऐड किया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें सपोज ये इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट है, ये सिर्फ इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फनल पे इसने क्या लगा दिया, पर्चमेंट मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बताया था एनिमल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। इसमें आप उस सोल को डालो जिसमें से आप इम्प्योरिटी रिमूव करोगे, वो क्या होगी, सोडियम क्लोराइड। इसमें जो इम्प्योरिटी वो क्या है, NaCl। भी NaCl की कैपेसिटी होती है कि वो इस मेम्ब्रेन में से पास हो सकता है। इसके पोर साइज इतने छोटे हैं जो किसको अलाउ करेगा, सिर्फ सोडियम क्लोराइड को अपने में से पास आउट होने के लिए, बल्कि किसको अलाउ नहीं करेगा, स्टार्च को, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो, इसमें से इस मेम्ब्रेन में से सिर्फ NaCl आया, और NaCl किस टाइप में आता है, इट विल कम अंडर ट्रू सोल्यूशन। ये ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ है। तो यानी एनिमल मेम्ब्रेन की आपको एक प्रॉपर्टी पता चल गई कि एनिमल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करता है, ट्रू पार्टिकल्स को टू पास थ्रू इट, बट नॉट कोलाइडल, कोलाइडल को अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह से हम इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, कोलाइडल सोल में से इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ आपने बाहर जो बीकर है इसमें क्या लिया था, डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर में सारा जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर था वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये सोल जो है वो कैसा हो जाएगा, प्योर। अब इस सोल को आपने क्या करना है, जो इस पर्चमेंट मेम्ब्रेन के अंदर है उसको आप दूसरे बीकर में डिस्टिल वाटर ले लो और उसमें डाल दो, ठीक है। तो अब ये कैसा हो जाएगा, प्योर। जो इसकी इम्प्योरिटी थी वो तो इस बीकर में निकल चुकी है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस। सो नाउ यू कैन सी हियर, ठीक है। डायलिसिस के अंदर आपने अभी देखा, प्रैक्टिकली आपने देख लिया, ठीक है। क्या करते हो आप, कोलाइड्स को प्योर करते हो, ठीक है। उसके अंदर अगर कोई ट्रू पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, बाय यूजिंग पर्चमेंट पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, इसने एक लाइन लिखी हुई है, कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड वर्ड क्या है यहाँ पे, ये ट्रू पार्टिकल्स को ही बोला है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसकी डायलिसिस प्रोसेस से क्या कर सकते हो, कोलाइडल सोल को प्योर। सो नेक्स्ट मेथड यू विल डू हियर, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये क्या है, ये डायलिसिस का ही पार्ट है। आपने क्या करना है, जब आप डायलिसिस करवाते हो, ठीक है, तो जो आपने आउटर कंटेनर लिया था जिसमें आप इम्प्योरिटी निकाल रहे थे, उसमें आपको 2 रॉड्स और लगा देनी है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव की। तो सिर्फ उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, आप जब सिंपल डायलिसिस करवाते हो तो जो स्पीड ऑफ प्योरिफिकेशन होती है बहुत ही स्लो होती है, जबकि इलेक्ट्रोडायलिसिस में फास्ट होती है, क्योंकि 2 रॉड्स जब आपने अपोजिट चार्ज के लगा दिए तो उसमें जो इम्प्योरिटी थी ड्यूरिंग डायलिसिस, आप जब इम्प्योरिटी रिमूव कर रहे थे तो वो इम्प्योरिटी दोनों रॉड्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो क्या हो गया, उससे जो इम्प्योरिटी रिमूवल प्रोसेस है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसीलिए वर्ड यूज़ किया है इलेक्ट्रोडायलिसिस, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके आप इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहे हो। तो टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, उसके लिए हम करवाते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, अदरवाइज इट इज़ द सेम मेथड। सो यू कैन सी हियर थ्रू एनिमेशन, ठीक है। आप यहाँ देख लो इलेक्ट्रोडायलिसिस के लिए किस तरह से करवाया हुआ है। अंदर बीकर लिया हुआ है, ठीक है, वो डायलिसिस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, मीन्स वो बीकर जो है, बीकर नहीं एक्चुअल में डायलिसिस वाली मेम्ब्रेन ही है जिसके अंदर आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो वो इम्प्योरिटीज़ आप रिमूव करोगे वहाँ से, ये देख लो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, कोलाइडल सोल, जिसमें इम्प्योरिटी थी किस फॉर्म में थी, दैट इज़ इन कोलाइडल फॉर्म, ठीक है, सॉरी इम्प्योरिटी इन ट्रू पार्टिकल्स फॉर्म, जिसे आप क्रिस्टलॉइड बोलोगे, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल जाएंगे, पर्चमेंट मेम्ब्रेन थी ये, ठीक है, जिसे आप एनिमल मेम्ब्रेन बोल दो। आपने 2 रॉड्स लगा दिए यहाँ पर, देखो, एक कैथोड की दूसरी एनोड की, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स ले लिए। तो सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस प्रोसेस की स्पीड अप करने के लिए ये किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट आप करोगे बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। किस मेथड से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़, ठीक है। आप देखो कैसे इसमें करना है। आप यहाँ देखोगे जो आपने फ़िल्टर पेपर होता है, आपने अभी किया था, जो एनिमल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर में क्या डिफरेंस है, जो फिल्टर पेपर के पोर साइज़ होते हैं वो बड़े होते हैं, किससे,
एनिमल मेम्ब्रेन के, ठीक है। एनिमल मेम्ब्रेन के पार्टिकल साइज़ कैसे होते हैं? छोटे। फिल्टर पेपर के होते हैं बड़े। तो फिल्टर पेपर में से अगर आप कोलाइडल सोल को पास करते हो, जो इसमें इम्प्योरिटी थी, जो ट्रू पार्टिकल्स की रेंज में थी, जो छोटी थी, और कोलाइडल दोनों को ये अलाउ करता है पास होने के लिए, ठीक है। फिल्टर पेपर से तो दोनों पार्टिकल्स पास हो जाएंगे, तो क्या आप इम्प्योरिटी रिमूव कर पाए? नहीं। बट अगर आप एनिमल मेम्ब्रेन में से कोलाइडल सोल पास करते हो, जैसे आपने डायलिसिस में देखा था, तो वो सिर्फ ट्रू पार्टिकल्स को अलाउ करती है, किसको नहीं करती? कोलाइडल को। तो यहाँ देखो वर्ड यूज़ किया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी जो इसने लिया था फिल्टर पेपर बट उसे अल्ट्रा में कन्वर्ट किया है। कैसे? अब देखो आप यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर आपने कैसे बनाया, ठीक है। देखो जो फिल्टर पेपर था वो सभी सब्सटेंस को अलाउ करती है, किसको? ट्रू पार्टिकल्स और कोलाइडल दोनों को अलाउ कर देती है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, इस फिल्टर पेपर के जो पोर साइज़ है उसको छोटा करना है। तो वो छोटा आप कैसे करोगे, ठीक है। द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस बाय ट्रीटिंग द जेलेटिन सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन विद फिल्टर पेपर। आप उसके ऊपर क्या डाल दोगे? कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दो या फिर जेलेटिन सॉल्यूशन डाल दो, तो उसका पोर साइज़ क्या हो जाएगा? रिड्यूस। जैसे आप देखते हो, सपोज मैं आपको एक नेचुरल एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपके पास कोई पेपर, उसमें छेद थे, पोर्स थे, आपने इसमें वैक्स डाल दिया, ठीक है। वैक्स डाला तो वैक्स क्या करेगा? यहाँ इसके बाउंड्री पर स्टिक कर जाएगा और बीच में होल्स कैसा रह जाएगा? छोटा। इन द सेम वे यहाँ भी जो पोर्स है ना, उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया? कोलाइडल सॉल्यूशन, तो वो उसके बाउंड्री पर स्टिक कर जाता है, जिससे इसका पोर साइज़ क्या हो जाता है? छोटा। अब जो फिल्टर पेपर ऑब्टेन हुआ उसे आप क्या बोलोगे? अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। जो अब किसको अलाउ करेगा? ओनली ट्रू पार्टिकल्स को, बट किसको अलाउ नहीं करेगा? कोलाइडल को। सो बाय दिस मेथड वी कैन सेपरेट इम्प्योरिटीज़। बट 1 मार्क्स में देखो पूछा जाता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में क्या है। बहुत बार आया है, एमसीक्यूज़ में भी आया हुआ है। ये किससे बना हुआ होता है? ठीक है, इट इज़ द 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। ये इससे बनाया जाता है, जिससे फिल्टर पेपर का पोर साइज रिड्यूस करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अल्ट्रा फिल्टर पेपर में, ठीक है। और इस प्रोसेस से, इस पेपर को यूज़ करके आपने कोलाइडल सोल को प्योर किया, उसे बोलोगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ देखो वर्ड लिखा है इसके डेफिनेशन में, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड बार बार बोल रही हूँ, इट इज़ ट्रू पार्टिकल साइज, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस यू विल डू हियर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपने लैब में होती है वैसे तो ये मेनली सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ। सो नाउ यू कैन सी हियर सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। इसने एक बीकर में तो क्या लिया हुआ है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी सस्पेंशन सॉल्यूशन लिया हुआ है, जिसका साइज़ बड़ा होता है कोलाइडल से। और दूसरे बीकर में क्या लिया है इसने? कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप देखो सेंट्रीफ्यूगल मशीन से किस तरह से हम इसकी जो इम्प्योरिटीज़ है या उसके पार्टिकल्स को कैसे सेटल करोगे। तो अब आप यहाँ देख लो, सेंट्रीफ्यूगल मशीन आपने ली है, ठीक है। अब 2 टेस्ट ट्यूब लिए इसने, दोनों टेस्ट ट्यूब में ये क्या करेगा? ये पार्टिकल्स को डालेगा, यानी सस्पेंशन सॉल्यूशन को डालेगा, ठीक है। अब इसने क्या करा? सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर ये इसको रख देगा। फिर आप देखोगे ये 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा ले रहा है? कोलाइडल सॉल्यूशन। इसको भी इसने क्या करा? सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रख दिया। सेंट्रीफ्यूगल मशीन एक्चुअल में सेम वही होती है जिस तरह से आप घी निकालते हो दही से, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल मशीन ही है, उस पर बेस्ड है ये। आपने इसको रोटेट करवाया, देखो, ठीक है। हाई स्पीड पर आप इसको रोटेट करवा दो। रोटेट करवाने के बाद आप देखना इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बॉटम पर सेटल हो जाएंगे, और जो ऊपर लिक्विड रह जाएगा उसमें इम्प्योरिटी रह जाएगी, ठीक है, डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटी। और जो इसके पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड है वो नीचे आ गए। देखो अब यहाँ जो सस्पेंडेड यानी जो मिट्टी इसने ली थी वो नीचे बैठ गई है, और जो ऊपर जो पानी इसमें इम्प्योरिटी है तो हम नीचे वाले को सेपरेट कर देते हैं।
इसी तरह से आप देखो यहाँ कोलाइडल लिया था, इसके भी पार्टिकल्स क्या हो गए, नीचे बैठ गए हैं, और जो पानी में इम्प्योरिटी थी वो ऊपर हो जाएगी, तो उसको आप सेपरेट कर लोगे। ठीक है, तो अब ये देख लो किस पर बेस्ड है। इन ए सेंट्रीफ्यूज एज वी रोटेट द सब्सटेंस एक्सपीरियंस, कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, इट एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये एक्चुअल में किस पर डिपेंड करता है, मास एंड स्पीड ऑफ द रोटेशन। क्लियर। सो यू हैव सीन हाउ सेंट्रीफ्यूगल मशीन वर्क। ठीक है, कैसे आप उसमें इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हो। तो आप देख लो यहाँ लिखा है, इन दिस मेथड कोलाइडल सोल इज टेकन इन ट्यूब विच इज प्लेस्ड इन सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ठीक है, आप सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालोगे। ऑन रोटेशन ऑफ द ट्यूब एट हाई स्पीड द कोलाइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, देखा था अभी आपने। ठीक है, एंड द इम्प्योरिटीज़ रिमेन डाउन इन द सोल्यूशन, और इम्प्योरिटीज़ कहाँ रह जाती है, सोल्यूशन में। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर। So thank you and have a nice day.